और पुणे एक्सीडेंट केस से जुड़ी बड़ी खबर, क्राइम ब्रांच ने आरोपी डॉक्टर अजय तावरे के घर पर छापा मारा। बीती रात पुणे क्राइम ब्रांच की टीम डॉक्टर अजय तावरे के घर पहुंची। अजय तावरे वही डॉक्टर हैं जिन पर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप। पुणे क्राइम ब्रांच को ऐसा शक है कि इस हाई प्रोफाइल केस में सैंपल बदलने की एवज में डॉक्टर तावरे ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल से मोटी रकम वसूली थी। इसलिए सबूत जुटाने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी डॉक्टर अजय तावरे के घर पहुंचे। पुणे में पॉर्श कार से हुए एक्सीडेंट को 10 दिन हो गए, मगर हर दिन इस केस में एक नया पर्दाफाश होता है और फिर कहानी में नया मोड़ आ जाता है, नए किरदार जुड़ जाते हैं। अब न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को बदलवाने के लिए उसके पिता विशाल अग्रवाल ने पुणे के ससुन अस्पताल के डॉक्टर अजय तावरे के पास अपना बेहद खास आदमी भेजा था। विशाल अग्रवाल का एक खासम खास हादसे के एक दिन बाद अस्पताल में जाकर डॉक्टर अजय तावरे से मिला था। ये मुलाकात कुछ मिनट की नहीं थी, बल्कि उसमें घंटों बीत गए थे और फिर विशाल अग्रवाल के आदमी ने डॉक्टर तावरे की विशाल अग्रवाल से व्हाट्सएप कॉल पर बात करवाई। विशाल अग्रवाल ने ही डॉक्टर तावरे को फोन करके ब्लड सैंपल को चेंज करने के लिए कहा था और इसके बदले में उन्हें 3 लाख की रिश्वत पेश की गई थी। इसलिए बीती रात पुणे क्राइम ब्रांच ने सबूत जुटाने के लिए डॉक्टर अजय तावरे के घर पर धावा बोल दिया। विशाल अग्रवाल का वो खास आदमी कौन था, उसकी धरपकड़ के लिए भी अस्पताल के सीसीटीवी वीडियो खंगाले जा रहे हैं। वहीं ब्लड सैंपल बदलवाने वाले मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक अलग कमेटी बना दी है, जिसने सच का पता लगाने के लिए अस्पताल का कोना कोना छान मारा। कल्याणी नगर इंसिडेंट के रिलेटेड ससुन हॉस्पिटल में जो घटना घटी है उसकी हमें तफ्तीश करनी है कि वो नियम के अनुसार हुआ है कि नहीं, और वही जो उसका रिपोर्ट है वो हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। अभी तो हम जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। न्यूज 18 इंडिया को भी ये पता चला है कि पुणे क्राइम ब्रांच ये भी पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग के ब्लड सैंपल को बदलवाने के लिए ससुन अस्पताल में भर्ती किसी मरीज का सैंपल लिया गया या फिर स्टॉक में रखे खून से ही रिपोर्ट तैयार कर दी गई। इस बीच पुणे क्राइम ब्रांच ने ड्राइवर की किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार नाबालिग के दादा के घर से बरामद कर ली, जिसके बाद कोर्ट ने नाबालिग के पिता और दादा को 31 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। चुनाव के बीच इस मामले ने विपक्ष को सरकार पर हमलावर बना दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस का रिजाइन लेना चाहिए। राज्य के गृह मंत्री अपने LLB के डिग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं। 10 घंटे में इस तरह के वारदात करने वाले गुनहगारों को वो बेल पे छोड़ने की व्यवस्था उनके माध्यम से हो रही है। खून का भी सैंपल तुरंत कचरे के पेटी में डालने का काम ये अगर सरकार के अधिकारी करते हैं तो इसलिए CBI की इंक्वायरी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। पुणे क्राइम ब्रांच आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए फुल एक्शन में है, मगर जांच जितनी आगे बढ़ रही है एक नया एंगल सामने आ रहा है, जिससे मामला पेचीदा होता जा रहा है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, भयानक गर्मी से जुड़ी हुई। दिल्ली में गहरा जल संकट का ठीकरा दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर फोड़ दिया है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को पानी देना कम कर दिया, जिससे यमुना नदी में पानी कम होता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कई इलाकों में दिन में 2 बार होने वाली पानी की सप्लाई में कटौती करके सिर्फ 1 बार पानी देने का ऐलान कर दिया और सीधे सीधे हरियाणा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। जब हरियाणा दिल्ली में पानी नहीं छोड़ती, जब यमुना नदी में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता, इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ हफ्तों से और खास करके पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। जहाँ जहाँ पर दिन में 2 टाइम की पानी की सप्लाई आती है,
उसको रिड्यूस करके एक सिंगल टाइम की पानी की सप्लाई दी जाएगी। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। पिता के कहने पर डॉक्टरों ने उसका ब्लड सैंपल बदल दिया था। और अब पुणे क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने दावा किया कि न सिर्फ ब्लड सैंपल बल्कि उस आरोपी नाबालिग की फिजिकल चेकअप रिपोर्ट में भी छेड़खानी की गई थी। मतलब इस रिपोर्ट के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि उस रात नाबालिग आरोपी ने शराब नहीं पी थी। इसके अलावा उसके शरीर पर चोट के कोई निशान भी नहीं थे। दावा किया गया कि ऐसा करके उसके परिवार वाले ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जब ये घटना हुई तो उनका बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था और इसी वजह से उसे कोई चोट नहीं आई। पुणे क्राइम ब्रांच ने एक दिन पहले ही उसके ब्लड सैंपल को बदलने के आरोपी डॉक्टरों को कोर्ट के सामने पेश किया था। आरोप लगे थे कि उन डॉक्टरों ने घटना के बाद आरोपी नाबालिग का ब्लड सैंपल लेकर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था और उसकी जगह किसी और का ब्लड सैंपल जांच के लिए आगे बढ़ा दिया था। सौ बात की एक बात यह कि पुणे केस में कानून को लेकर ही सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। कानून को तोड़कर नाबालिग को बचाने की कोशिश के आरोप पर तो आक्रोश है ही, लेकिन हकीकत यह भी है कि वो लड़का है तो नाबालिग, और जब तक अदालत उसको बालिग मानकर केस न चलाए, वो केस चलेगा तो बच्चों वाली अदालत में ही। जुर्म साबित भी हो गया तो माना तो जुर्म बच्चे का ही जाएगा। उसे सजा भी हो गई तो सजा वही होगी जो कानून नाबालिगों को सजा देता है। कैद भी होगी तो बच्चों वाली जेल में होगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, कानून ही ऐसा है। हम जब उसकी बात कर रहे हैं तो उसका नाम भी नहीं ले सकते, नाम भी नहीं बोल सकते उसका, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। क्योंकि कानून इस मकसद से बना है ताकि किसी लड़के या लड़की से अनजाने में कोई जुर्म हो जाए तो उसे सुधरने का मौका मिले, उस पर जिंदगी भर यह कलंक ना रहे, इसलिए उसका नाम भी नहीं ले सकते। लेकिन उसको नाबालिग माना क्यों जाए? क्यों माने कि वो बच्चा है? वो क्यों नादान था? उसके पिता ने ही उसको बोला ना कि जाकर शराब पियो। वो चोरी छिपे तो शराब पीने नहीं गया था। उस लड़के को भी पता था कि कानून उसको शराब पीने की इजाजत नहीं देता, और उसके पिता को भी पता था कि बच्चे कानूनन शराब नहीं पी सकते। फिर भी उसके पिता ने उसे अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने भेजा ना, उसको पैसे दिए ना शराब पीने के लिए। उसके पिता को यह भी पता था कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी उसको कार दी ना चलाने को। उसके पिता को पता था गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसको पता था कि गाड़ी का नंबर नहीं है। उसने अपने बेटे को आधी रात के बाद भी घर से बाहर रहने दिया ना। तो आप किसको शराब पीने देते हो? किसको शराब पीकर गाड़ी चलाने देते हो? किसको रात 2-3 बजे पार्टी करने देते हो? बच्चे को थोड़ा ही, एडल्ट को ना, वयस्क को, बालिग को। तो जब उस लड़के का बाप उसको एडल्ट मान रहा है तो वो कानून की नजर में बच्चा क्यों है? ये कैसा कानून है? ये फ्रस्ट्रेशन है। जब डॉक्टरों को रिश्वत देकर ब्लड सैंपल बदलने का आरोप, जब उसके दादा तक पर आरोप है कि उन्होंने ड्राइवर पर दबाव बनाया कि कह दो कि गाड़ी वो चला रहा था, तो जब उस लड़के का परिवार मान रहा है कि बेटा